गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। जहां हम आज कक्षा 8 की इस कक्षा 8 की विज्ञान की इस कक्षा में खनिज और धातु पाठ में अध्ययन करेंगे। खनिज एवं धातु। बच्चों, आपको मालूम ही है कि हम लोग बहुत सारी धातुओं का प्रयोग अपने आसपास दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी धातुएं आप प्रयोग में लाते हैं, कौन कौन सी धातुएं आप प्रयोग करते हैं? एक सारणी बनाइएगा, आसपास प्रयोग होने वाली धातुएं, और उस सारणी में वह वस्तुएं और वस्तुओं के साथ उन धातुओं का नाम जो कि वहां पर प्रयोग की जा रही हैं, आप लिख करके मुझे भेजिएगा। ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है कि खनिज क्या होता है। खनिज जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमें ये धातुएं मिलती कहाँ से। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सभी चीजें जो प्रकृति में मिलती है, आप कहोगे कि ये सब चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं, तो जितनी भी चीजें हमको प्रकृति से मिलती हैं उन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं। फसलें हमें पौधों से मिलती हैं, फल पौधों से मिलते हैं। घर का मकान मकान बनाने के लिए जो सामान है वो जैसे मिट्टी हो गई तो मोरंग जो है वो हमको मिलती है नदियों से, इसी तरह से पत्थरों से और बाकी चीजों से मिला करके हम सीमेंट बनाते हैं। तो ये धातुएं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं? धातुएं हमें खदानों से प्राप्त होती हैं। आपने सुना होगा जरूर कि बहुत सारी खदानें हमारे देश में हैं और बहुत सारा खदान ऐसी भी हैं जो हमारे देश में नहीं है। ठीक है। मिनरल क्या चीज होती है? मिनरल मतलब खनिज। वैसे जो पानी बाजारों में बोतलों में बिकता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल वाटर। जो बोतल आप खरीदते हैं, कोई भी ब्रांड हो सकता है, ब्रांड का नाम यहाँ लेने का कोई फायदा नहीं है, तो मान लीजिए कि कोई भी ब्रांड आपके पास है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? या तो पानी की बोतल बोलते हैं या अंग्रेजी में मिनरल वाटर बोलते हैं। बच्चों, जमीन के अंदर जो भी चीज प्राप्त होती है वो सब मिनरल होती है, वो सब जो है वो खनिज होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भूपर्पटी पर जितनी भी धातुएं हैं वो हमेशा अपने अकार्बनिक लवणों के रूप में उपस्थित होती हैं, जिसे हम खनिज कहते हैं। खनिज में धात्विक लवण के अतिरिक्त बहुत सारे अन्य पदार्थ भी मौजूद होते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारी मिट्टी हो सकती है, गंदगी हो सकती है, कुछ अन्य पदार्थ भी उसके साथ जुड़े हो सकते हैं जिनका धातुओं से कोई संपर्क नहीं है, जिनका धातुओं से कोई मतलब नहीं है। तो इनको हम लोग खनिज कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर हम बात करें, अगर हम से कोई पूछता है, मान लीजिए परिभाषा देता है कि खनिज क्या होता है, तो हम लोग खनिज की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि भूपर्पटी पर में प्राप्त धातुएं, प्राप्त नहीं, प्राकृतिक, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक
खनिज कहलाते हैं। सारी बात समझ में? क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। इस तरीके से हम लोग खनिज को परिभाषित करते हैं। तमाम खनिज होते हैं, बहुत सारे खनिज हैं हमारे पास। किसी भी धातु के लिए एक विशेष खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज पदार्थ में जो भी यौगिक जिससे हम धातु निकालेंगे उसके अतिरिक्त मैंने बताया कि मिट्टी और बहुत सारी और गंदगियां भी मौजूद होती हैं। इन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। आगे पाठ जब आगे चलेगा तो हम लोग पढ़ते रहेंगे कि गैंग किसे कहते हैं, उनका क्या काम है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये जितने भी खनिज हैं वो सब मुख्यतः सिलिकेट, मतलब अपने ऑक्साइड में सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। और जितने भी खनिज हैं उनमें ज्यादातर खनिज जो हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड के ही होते हैं। जहां तक बात करें धातुओं और उनसे उनके खनिजों की, तो धातुएं जब प्राप्त कर ली जाती हैं किसी एक खास खनिज से तो उसको अयस्क कहने लगते हैं। आइए देखते हैं अयस्क क्या होता है। अयस्क यानी कि ओर। क्या होता है अयस्क? अयस्क वह खनिज हैं जिनसे किसी खास धातु को, किसी विशेष धातु को उत्तम किस्म, यानी कि शुद्धता, कम लागत से सुविधा पूर्वक प्राप्त कर ली जाती है। सुविधा पूर्वक प्राप्त कर ली जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कह देते हैं, हम ये हमारा अयस्क है। तो अयस्क वे खनिज हैं। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी मैं लिखना चाहूंगा, बहुत जरूरी है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टेटमेंट भी, और ये दोनों की परिभाषा ज्यादातर परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि खनिज क्या है और अयस्क क्या है। आइए देखते हैं कुछ खास धातुएं और उनके अयस्क। धातु का नाम, अयस्क का नाम, रासायनिक संगठन। आइए जरा एक एक करके इनको पहचानते हैं कि कौन सा धातु किस तरह का अयस्क जो है हमको देती है। चलिए, सबसे पहली हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक धातु है जिसका नाम है एल्यूमिनियम। इसका अयस्क होता है बॉक्साइट।
और रासायनिक संगठन इसका है Al2O3.2H2O। इसी के साथ एक और अयस्क इसका होता है क्रायोलाइट, जो कि है Na3Al(F6). ये दो मुख्य जो हैं वो अयस्क हैं एल्युमिनियम को प्राप्त करने के। इसके बाद आइए दूसरे नंबर पर चलते हैं और अब बात कर ले रहे हैं लोहा। लोहे के भी दो अयस्क बहुत खास हैं, एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है वो Fe3O4, ठीक है, और जो हेमेटाइट है वो FeO। सबसे पुरानी धातु जिससे मानव जाति का बहुत पुराना नाता है वो है कॉपर यानी कि तांबा। लोहा मतलब कि Fe, कॉपर मतलब Cu और एल्युमिनियम मतलब Al। ये इनके प्रतीक हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। और कॉपर के लिए हम लोग कॉपर पायराइट की बात करते हैं। कॉपर पायराइट जो कि होता है CuFeS2। CuFeS2। इसके अलावा कॉपर ग्लांस भी है जिसको Cu2S भी बोलते हैं। तो ऐसे तो फिर कई धातुओं के बहुत सारे अयस्क हो जाएंगे, लेकिन हमें कुछ खास अयस्क के बारे में ही जानना है अपनी कक्षा में। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और अब जो है हम लोग फिर से वही 3 खाने खींच ले रहे हैं। बात हो गई कॉपर की, और कॉपर के बाद अब हम लोग बात करेंगे लेड की। लेड यानी कि इसको हिंदी में सीसा कहते हैं। सीसा ये चेहरा देखने वाला सीसा नहीं होता, ये धातु होती है, इससे गोली बनती है। इसका जो सूत्र है वो गैलेना, जो अयस्क का नाम है, अयस्क का नाम और रासायनिक संगठन। यहाँ पे धातु PbS। PbS ये गैलेना के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आइए बात कर रहे हैं जिंक, जिसको कि हिंदी में हम लोग जस्ता कहते हैं, है ना। और जिंक के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं एक कैलामाइन, यानी कि ZnCO3। इसके अलावा हम लोग जिंक ब्लेंड भी यूज करते हैं, ZnS। जिंक ब्लेंड ZnS। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिल्वर धातु की, यानी कि चांदी की, इसको कैलेमाइन कहेंगे। यहाँ पर बात आ रही है सिल्वर, हिंदी में कहते हैं इसको चांदी, और प्रतीक होता है इसका Ag। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं या तो AgCl या Ag2S। जो AgCl है उसका नाम हॉर्न सिल्वर है, और Ag2S जो है वो अर्जेंटाइट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मुख्य मुख्य अयस्क जो हैं वो लिख लिए हैं, और अपनी कक्षा को हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे।
अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या कोई बात अपनी शेयर करनी है तो हमको कमेंट करके लिखिए। आज की कक्षा यहीं तक। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सकें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।